Alright, students, we will start. Okay, so our today's topic is the DC motor. I taught you Fleming's left hand rule yesterday. Today we are going to apply Fleming's left hand rule. I told you that we have we have the north pole and this is the south pole of a horseshoe shaped magnet. We are not showing, I told you ये ऐसा होता है ना? This is a horseshoe shaped magnet. But हमको इस horseshoe shaped magnet का जो नीचे का पार्ट है, we are not concerned with it. हमको नीचे के पार्ट से कोई फिलहाल में लेना देना नहीं है. तो डायग्राम बनाने के लिए there should be no problem for that. हम ये नीचे का पार्ट ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है. और ये भी जो ये जो पोल पीसेस है ये सीधे सीधे पता है हमने, बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको कॉन्केव भी कर देंगे हम. या तो नाउ दिस इज नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है हॉर्सशू शेप मैग्नेट का. एंड इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हम रखने जा रहे हैं एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल. दिस इज द रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल, ठीक है. So this is the rectangular armature coil. हम उसको नाम दे देंगे, let us give the name A, B, C, D to the rectangular armature coil, ठीक है. और यहाँ पर एक ये एंड है, एक ये दूसरा एंड है. And here we will have two halves of a split ring, है ना. एक कड़ा है, अगर हमारे पास एक चूड़ी है या कड़ा है और उसको हम अगर बीच से काट देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? We will call it split ring, ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट रिंग. वो स्प्लिट की हुई, बीच में से कटी हुई है. और मैंने कल भी समझाया था आपको कि इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द रिंग. ये हाफ है और ये हाफ है. और हाफ का प्लूरल क्या होता है? HALVES. टेक्स्ट बुक में हाफ्स वर्ड आया तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये हाफ्स क्या चीज है? तो हाफ्स यानी दो हाफ का प्लूरल हाफ्स होता है. नाउ सी वी विल कॉल दिस रिंग एज R1. इस रिंग को मैं R1 नाम देता हूं, इस रिंग को मैं R2 नाम देता हूं. तो ये हमारे पास दो रिंग्स हो गई, ठीक है. नाउ वी विल कनेक्ट दीज टू रिंग्स टू ग्रेफाइट ब्रशेस. ये ग्रेफाइट का ब्रश है ये एक, ठीक है. ये भी एक ग्रेफाइट का ब्रश है. वी कॉल इट ब्रश 1 और ये ब्रश 2 है. मैंने कल समझाया था आपको कि ब्रश का काम घिसना होता है. द जॉब ऑफ अ ब्रश इज टू रब करना काम होता है ब्रश का, ठीक है. कोई भी ब्रश हो वो हमेशा रब करता है. द जॉब ऑफ अ ब्रश इज टू रब. ब्रश का काम हमेशा होता है रब करना, ठीक है. तो अब यहां पर देखो इसमें क्या होगा. दिस इज ब्रश 1, ब्रश 2. ये आधा रिंग 1, ये रिंग 1 है. ये दूसरा रिंग 2, आधी रिंग्स है वो. और ये ब्रश 1 कैसे बना है? इट इज मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर. रिंग्स भी कैसे बने हैं? गुड कंडक्टर से. और ये ब्रश कैसे बना है? B1 एंड B2 ये ग्रेफाइट से बना है. ब्रश का काम था घिसना. जैसे जूते पॉलिश का ब्रश जो था, शू पॉलिश को जूते को घिसता है. पेंट ब्रश दीवार को घिसता है. टूथ ब्रश दांतों को घिसता है, टीथ को. सो ये ब्रश 1 और ये ब्रश 2 से वी आर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स. हम ये इलेक्ट्रिकल वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल वायर्स. नाउ इन इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम ले जाकर बाहर जोड़ देंगे बैटरी से. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द नेगेटिव टर्मिनल, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव. दो सेल्स की हमने बैटरी ले ली है. स्विच ऑन है एंड दिस इज आवर सर्किट डायग्राम. कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. ये यहाँ आएगा करंट, अगेन यहाँ आएगा. देन ब्रश 1 इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. वो ब्रश का फंक्शन क्या है मैं समझाता हूँ आपको. B1 ब्रश 1 इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. कार्बन का एलोट्रोप है वो. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट विल कम इनटू ब्रश 1. ब्रश 1 से करंट जाएगा रिंग 1 में. रिंग 1 से होते हुए करंट विल गो टू द आर्मेचर कॉइल, ठीक है. वो कॉइल ABCD का नाम क्या है? आर्मेचर कॉइल. इट इज कॉल्ड द आर्मेचर कॉइल, ठीक है. आर्मेचर कॉइल हु हैज जॉइंड. हाँ, आर्मेचर कॉइल का नाम है ABCD. इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने एक ही नंबर ऑफ टर्न लिखा है, एक ही लूप. एक बार गया हुआ है, घूम के आया और बस कनेक्ट हो गया. अब देखो द कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का क्या होगा? पॉजिटिव से आया, इधर आया, इधर आया. द करंट विल गो फ्रॉम A टू B. करंट A से B की तरफ जाएगा. सरवर खान वांट्स टू जॉइन द मीटिंग. हु इज दिस सरवर खान? 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है. लेट मी जॉइन सरवर खान एंड आई विल आस्क हर हु शी इज. यस, हु इज सरवर खान?
अल्फिया, ओके, ऑलराइट, ठीक है अल्फिया, ऑलराइट, ऑलराइट. See, the current will go from A to B and then the current will go from B to C and then from C to D, and in this way the current will flow. It will go into ring number 2. From ring number 2 it will go to brush 2, and from the brush is in contact with the ring, remember. From brush to the current will go back here like this and it will go to the negative terminal of the battery. This is the path the current will travel. अब मैंने आपको पिछली क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझाया है, एंड आपसे मैंने पूछा भी था, आप लोग ने मुझे आंसर भी दिए थे, और इससे ये पता चला कि आपको समझ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ सी, वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हियर इन दिस डायग्राम. तो इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको मालूम है ना क्या बोलता है? फर्स्ट फिंगर जो होता है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फिंगर, ठीक है. इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, FORE, फोर फिंगर भी बोलते हैं. फोर फिंगर यानी बिफोर फिंगर, बिफोर यानी पहला, तो फर्स्ट फिंगर. ये मिडिल फिंगर बोलते हैं इसको, मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है. एंड दिस इज द थंब. इंडेक्स फिंगर जो है, ये जो है फर्स्ट फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. मिडिल फिंगर जो है, सेकंड फिंगर, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सप्लाइड करंट, ठीक है. एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अब ये वाले कॉइल ABCD, कॉइल AB, दिस आर्म ARM, आर्म AB में मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं. तो सी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऐसा कर दिया, मेरा मिडिल फर्स्ट फिंगर, थंब को मैंने ऊपर, सॉरी, मिडिल फिंगर को मैंने सेकंड फिंगर को ऊपर कर दिया क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है. फर्स्ट फिंगर को क्या किया? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की डायरेक्शन में कर दिया. मिडिल फिंगर को कहां कर दिया? ऊपर. तो थंब किधर जा रहा है मेरा? बोर्ड के अंदर. द थंब इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. थंब आपसे दूर जा रहा है, मतलब कॉइल AB जो है, आर्म AB ऑफ द कॉइल इज गोइंग इनटू द बोर्ड. ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है. ये AB कहां जा रहा है? अवे फ्रॉम यू. ये आपसे दूर जा रहा है, अवे. AB कहां जा रहा है? आपसे दूर. एंड फिर दूसरा देखो, नाउ आई विल अप्लाई फ्लेमिंग्स. आपको मालूम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तीनों, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब मैं ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां लगाने जा रहा हूं? तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूं आर्म CD ऑफ द आर्मेचर कॉइल. कॉइल के CD में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं मैं. तो देखो, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो मेरा मिडिल फिंगर कहां है? डायरेक्शन कहां बता रहा हूं? नीचे, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ टू साउथ. तो ये मेरा इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर भी देखो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में उधर है ना, साउथ की तरफ एरो कर रहा है. ये उंगली से हम किसी को बताते ना, ये इशारा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इधर आ, ऐसा, यही आदमी ने जूम किया, यही आदमी चोर है. तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मैं साउथ की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है. इट शुड ऑलवेज बी शोन टुवर्ड्स साउथ. और मिडिल फिंगर नीचे है, तो थंब किधर आ रहा है? लुक केयरफुली एट माय हैंड, लेफ्ट हैंड. तो ये थंब जो है, ये आपके हाथ की तरफ आ रहा है. थंब आपकी तरफ आ रहा है, इट मींस इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना. इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपके तरफ आ रहा है. और ये इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. और पता है ट्रेन के डिब्बे पे, ट्रेन के लास्ट कंटेनर पे, ट्रेन का जो लास्ट कंपार्टमेंट होता है, उसके ऊपर क्रॉस बना रहता. तो जो भी चीज हमसे दूर जाती है ना, उस पर क्रॉस बताया जाता है. ऐसा क्रॉस का मतलब होता है हमसे दूर जा रही है. ट्रेन के आखिरी डिब्बे पे देखना क्रॉस बना हुआ रहता है. तो अब ये वाला पार्ट जो है AB हमसे दूर जा रहा, तो हम चाहे तो इसको ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस बना सकते हैं और इस पे एक सर्कल बना सकते हैं. क्रॉस और सर्कल का मतलब होता है कि इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है. और अगर किसी ने एरो मार दिया हमको फेंक कर, और वो एरो हमारी तरफ आ रहा है, तो जो चीज हम तक आती है हमारी तरफ, उसको डॉट एंड सर्कल बताते हैं, है ना. कन्वेंशन क्या है, परंपरा क्या है मालूम है? परंपरा ये है कि क्रॉस, उस पे सर्कल का मतलब होता है गोइंग इनटू, गोइंग अवे फ्रॉम अस, गोइंग अवे फ्रॉम अस. कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो उसको क्रॉस से बताते हैं. और डॉट और सर्कल का मतलब होता है कमिंग टुवर्ड्स अस, कमिंग टुवर्ड्स अस. जो चीज हमारी तरफ आ रही है उसको डॉट से बताते हैं, ठीक है. आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ रहा है. आफ्टर दैट, फिर उसके बाद देखो क्या होता है. अब ये तो हमको मालूम है, ये हमसे दूर जा रहा है, हमारे पास आ रहा है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि दिस कॉइल विल रोटेट, ये रोटेट होगा, CD हमारी तरफ आएगा और AB अंदर जाएगा.
है ना, बोर्ड के पीछे समझो ये हॉलो स्पेस है, खाली जगह है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में क्या है, हॉलो स्पेस है, खाली जगह है। इस खाली जगह में कॉइल घूमेगा, रोटेट होगा, ये हमारी तरफ आ रहा है, अभी ऐसा है समझो, तो ये रोटेट होके CD हमारी तरफ आएगा, AB उधर जाएगा, और ऐसा करते करते ऐसा खड़ा हो जाएगा कॉइल बीच वाली पोजीशन में। फिर क्या होगा, तो फिर घूमते घूमते ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कहीं सीलिंग फैन चालू है 5 की स्पीड में और आपने सीलिंग फैन को स्विच ऑफ कर दिया, बटन बंद कर दिया, तो क्या वो एकदम से रुकता है, नहीं, आधा एक चक्कर तो कम से कम मार ही लेता है वो स्विच ऑफ करने के बाद भी। तो वैसे ही ये कॉइल जो है ये पहले ऐसा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में यहाँ ये जो है ये वाला क्या है, CD, इधर का मैं आपको बुक से दिखाऊं क्या, ठीक है, मैं एक बुक पे बताता हूँ, सी आई कैन गिव द नेम्स टू दिस, अब मेरे पास कॉइल तो है नहीं, ये C है, ये D है इधर का, ठीक है, दिस इज B, बड़ी B, और ये A है, और इसके पीछे भी मैं ऐसा नाम लिख सकता, C के पीछे C, D के पीछे D, तो यहां से देखो ये CD है और ये AB है, ऐसा कॉइल है, फोर्स एक्ट हो रहा तो CD हमारी तरफ आ रहा है, तो इट इज कमिंग लाइक दिस, एंड AB हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब AB इज गोइंग लाइक दिस। आफ्टर सम टाइम ये कॉइल ऐसा हो जाएगा खड़ा, ठीक है, इट विल कम इन दिस पोजीशन, पहले ऐसा था, और हमको मालूम है करंट कैरिंग कॉइल जो है इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही, और ये करंट कैरिंग कॉइल के भी आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल में गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पर अपने आप फोर्स लगता है ना, करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट। तो यहां से क्या होगा, ये कॉइल घूमेगा, इस पे फोर्स एक्ट होगा, इसका फोर्स किधर ले आएगा, इसको बाहर लाएगा, इसका फोर्स AB पे जो फोर्स एक्ट होगा वो AB को अंदर ले जाएगा, एंड ड्यू टू दिस CD हमारी तरफ आएगा और AB अंदर जाएगा, और इस तरह कॉइल वर्टिकल हो जाएगा ऐसा। फिर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो आधा घूम गया ना, तो आधा घूमने के कारण वो अपने आप पूरा भी घूम जाएगा, ठीक है, और जैसे ही पूरा घूम जाएगा तो ये B इधर चला जाएगा और D इधर आ जाएगा, A इधर चला जाएगा, यानी A की जगह D की जगह A आ जाएगा, और B की जगह C और C की जगह B, यानी कॉइल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, CD will come towards left hand side and AB will go towards right hand side। तो यहां तक आपको समझा के बताओ, लिख के भेजो, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच, इतना तो समझ में आ गया, हैव यू अंडरस्टूड इट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलराइट, आफ्टर इट अब देखो फिर क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इमेजिन करो, मैं आपको एनिमेटेड वीडियो भी दिखाता हूं, स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा मैं आपको, और स्क्रीन प्रेजेंट करके एनिमेशन में भी दिखाऊंगा मैं आपको, बट विदाउट एनिमेशन इमेजिन करने की कोशिश करो पहले। देखो, अच्छा मैंने आपको टेक्स्ट बुक की मिस्टेक भी बता दिया, CBSE बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में दोनों में मोटर का कॉन्सेप्ट है, स्टेट बोर्ड में भी है ये मोटर और CBSE में भी है, और दोनों में यही मिस्टेक दी हुई है, क्या, ये जो आर्मेचर कॉइल है इसका कनेक्शन किससे होना चाहिए, रिंग से होना चाहिए, ब्रश से नहीं होना चाहिए। अब देखो कॉइल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कॉइल इज रोटेटिंग, कॉइल घूम रहा है, अगर कॉइल गोल गोल घूम रहा है तो उससे रिंग भी तो अटैच्ड है, सोल्डर की ना हमने, वेल्डिंग की है, सोल्डर जॉइन है रिंग, तो रिंग्स भी घूमेंगी। थोड़ी देर के बाद इमेजिन करो CD जो है पहले कैसा है, CD सोया हुआ है, मतलब CD इज लाइक दिस, CD इधर साइड में और AB ऐसा, तो कॉइल कैसा है, प्लेन, आपके हिसाब से फ्लैट है कॉइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, CD विल कम टुवर्ड्स यू एंड AB विल गो अवे फ्रॉम यू, और अभी ये जो रिंग है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, इमेजिन करो ऐसा है मेरे हाथ की तरफ, और इधर का कॉइल कैसा है, ये ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है कि दो नागोबा मतलब स्नेक्स है ना, टू स्नेक्स आर लुकिंग एट ईच अदर, दो नागोबा ऐसे आमने सामने, लेकिन ये कॉइल से अटैच्ड है, तो जब अभी कॉइल कैसा है, हॉरिजॉन्टल, थोड़ी देर के बाद ये कॉइल घूम के वर्टिकल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा ऐसा, यानी जो CD है ये ऐसा है, थोड़ी देर के बाद इट विल रोटेट लाइक दिस, और ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अभी ये वाला रिंग 2 का नागोबा किधर देख रहा है, कॉन्केव किधर है, ये टुवर्ड्स, इसका नागोबा किधर देख रहा है, लेफ्ट, और ये राइट, R1 किधर देख रहा है, राइट, ये रिंग का हॉलो स्पेस इधर है और इसका इधर है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ देख रहे हैं ये दोनों, है ना, द टू हाफ्स ऑफ द रिंग्स आर लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, ये देखो, ये वाला इसका मुंह राइट की तरफ है, इसका मुंह लेफ्ट की तरफ है ना। जब ये कॉइल ऐसा है, अब कॉइल रोटेट होके ऐसा हो जाएगा, द कॉइल विल कम इन दिस पोजीशन, ऐसा कॉइल ऐसा हो जाएगा CD थोड़ी देर के लिए,
रुकेगा नहीं यहाँ पे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, घूम के ऐसा हो जाएगा। तो जब ये CD ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा ऐसा, तो ये कॉइल का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि कॉइल का पोजीशन चेंज होगा ऐसा, तो उससे तो रिंग भी अटैच्ड है। तो ये रिंग क्या करेंगे मालूम है, ये रिंग घूमकर दिस रिंग विल रोटेट, और ये रिंग अभी जो ब्रश से टच है ना, ऐसी रिंग है, उसको पीछे से ब्रश टच कर रहा, यहाँ पे भी रिंग है, उसको ब्रश टच कर रहा, तो ये रिंग जो है ये ऐसी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, है ना। जो रिंग्स लेफ्ट एंड राइट देख रही थी अब वो फ्रंट एंड बैक हो जाएंगी, है ना। एक रिंग इधर देखेंगी, इसको डसेंगी, और एक रिंग आपको डसेंगी, ऐसी हो जाएगी। पहले ऐसे ही समझ लो, फिर मैं आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ। एनिमेशन विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये रिंग दोनों अभी ऐसी है, जब कॉइल वर्टिकल हो जाएगा घूम के तो रिंग भी ऐसी हो जाएंगी, और जब रिंग्स ऐसी हो जाएंगी तो देयर विल बी नो कांटेक्ट बिटवीन द ब्रश एंड द रिंग। इमेजिन करो, ये देखो, ये मैं पेन लेता हूं एंड आई एम, ये जो पेन है ये रिंग है, और इसको ये पेन ऐसा टच किया हुआ है, और ये रिंग ऐसी देख रही है उधर, किधर से करूं मैं, ये वाला देखो, दिस इज रिंग 1 ऐसी, और इसके पीछे क्या टच है, ब्रश 1। रिंग 1 के पीछे क्या टच हो रहा है, ब्रश 1। जब ये रिंग ऐसी घूमकर इधर चली जाएगी, ये रिंग ऐसी है, फिर वो जब ऐसी हो जाएंगी सामने से, है ना, जो रिंग अभी ऐसी है वो ऐसी हो जाएंगी कॉइल के घूमने के कारण, लेकिन ब्रश नहीं होगा। द ब्रश विल रिमेन एट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, ब्रश नहीं घूमेगा। कौन घूमेगा, रिंग घूमेगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ए बी इधर चला जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा। तो जब ए बी उधर चला जाएगा तो रिंग 1 भी इधर चली जाएंगी। रिंग 1 विल कम इन कांटेक्ट विद ब्रश 2, रिंग 1 ब्रश 2 के कांटेक्ट में आ जाएंगी, और सीडी इधर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। जब सीडी इधर आ जाएंगे तो रिंग 2 को भी इधर ला लेगा, वो रिंग 2 को भी इधर ला लेगा, तो रिंग 2 एंड ब्रश 1 का कांटेक्ट हो जाएगा। रिंग 2 एंड ब्रश 1 एंड रिंग 1 एंड ब्रश 2 का कांटेक्ट हो जाएगा। कब, जब ये सीडी इधर आ जाएगा और ए बी उधर चला जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर करंट आएगा, फिर ब्रश में से, अच्छा जब ये वर्टिकल पोजीशन में आता है तो कांटेक्ट टूट जाता है, करंट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। जैसे ये रिंग्स जो ऐसी आमने सामने है, ये ऐसी हो जाती है, रिंग ऐसी पोजीशन में आ जाएंगी। तो क्योंकि कॉइल ऐसा है, कॉइल भी ऐसा हो जाएगा ना। अभी देखो सीडी ये है, ए बी ये है, घूम के क्या होगा थोड़ी देर के बाद, ये सीडी ऐसा हो जाएगा, ए बी ऐसा हो जाएगा, फिर इधर अदला बदली हो जाएगा। तो पहले सीडी ऐसा है, फिर सामने आ जाएगा, है ना। ये आपको अभी फ्लैग दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये घूमेगा ऐसा, वर्टिकल हो जाएगा खड़ा। तो जब ये इधर हो जाएगा तो रिंग्स भी ऐसी हो जाएंगी, और फिर ब्रश और रिंग का कांटेक्ट टूट जाएगा। जैसे ब्रश और रिंग का कांटेक्ट टूट जाएगा तो करंट आएगा, और ब्रश तक करंट आएगा, समझो रिंग में जाएगा नहीं, इसका मतलब पहली बार करंट ही नहीं आएगा। तो ब्रश का और रिंग का कांटेक्ट टूट जाएगा, करंट विल स्टॉप। करंट स्टॉप हो गया तो फोर्स भी नहीं एक्ट होना चाहिए, करंट रुक गया तो फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, है ना, स्विच ऑफ, फैन चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया अचानक से, तो भी वो थोड़ा थोड़ा चक्कर मार ही लेता है, एकदम से नहीं रुकता। तो करंट पास करने से इस पे फोर्स एक्ट हुआ, फोर्स एक्ट होने से ये ऐसा था तो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल होकर करंट बंद हो गया। अब ये रुक जाना चाहिए करंट बंद हो गया तो, लेकिन फिर भी ये घूम जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब ये ऐसा घूम गया था और फिर इधर हो गया, सीडी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, तो फिर क्या होगा, रिंग 2 और ब्रश 1 का कांटेक्ट हो जाएगा। रिंग 2 एंड ब्रश 1 विल कम इन कांटेक्ट, एंड रिंग 1 एंड ब्रश 2 कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो फिर से करंट ऐसा आएगा और किस में जाएगा, ब्रश 1 में जाएगा। ब्रश 1 से करंट फिर किस में जाएगा, तो ब्रश 1 से करंट फिर ये चेंज कर देता हूं, देखो सीडी इधर आ गया ना, ये डी इधर आ जाएगा, घूम के डी इधर आ जाएगा, और ए यहाँ का उधर चला जाएगा गोल घूम के, इमेजिन करो। और ये सी इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम सी एंड दिस विल बिकम बी, है ना। अब ये वाली जो रिंग थी ये किससे अटैच थी, तो दिस विल बिकम रिंग 2 एंड दिस इज रिंग 1। देखो क्या हो गया, ए बी उधर चला गया घूम के, और सी डी इधर आ गया, है ना। पहले सी डी यहाँ था राइट में, वो ऐसा घुमा फिर इधर चला गया, तो सी डी इधर आ गया, ए बी उधर चला गया, जगह चेंज हो गई दोनों की। तो कॉइल घूम गया तो रिंग्स भी घूम गई, इसके अटैच्ड रिंग जो थी, यहाँ रिंग 2 थी तो यहाँ आ गई रिंग 2, और यहाँ की रिंग 1 इधर चली गई। तो अब करंट आएगा ऐसा, करंट विल गोइंग टू ब्रश 1, ब्रश 1 से रिंग 2 में करंट जाएगा, रिंग 2 से करंट अब देखो अब कहाँ जा रहा, बी सी बी ए, और फिर R1 और B2 के थ्रू करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, तो अब क्या होगा, CD विल मूव अवे फ्रॉम अस, चाहे AB हो या CD हो, जो भी लेफ्ट में आएगा वो हमसे दूर जाएगा, एंड जो राइट हैंड साइड पर आएगा वो हमारी तरफ आएगा। तो इस बार अब AB हमारी तरफ आएगा और CD अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि AB ऐसा आके घूमेगा, फिर से वही कहानी, फिर CD हमारी तरफ आएगा, फिर AB हमारी तरफ आएगा, CD हमारी तरफ आएगा, AB हमारी तरफ,
ऑल्टरनेटली ए बी हमारी तरफ, सी डी हमारी तरफ, ऐसा करते करते द कॉइल विल कीप ऑन रोटेटिंग, कॉइल रोटेट लगातार होता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो स्क्रीन का प्रेजेंटेशन देखो तो शायद उससे आपको समझने में आसानी हो जाएंगी। ठीक है, इट थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, देखो मैं पहले आपके लिए आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। Look at this diagram. ओके, लुक एट इट। सी, इसको ध्यान से देखो। इन दिस डायग्राम यू कैन सी देर आर टू रिंग्स, और रिंग्स जो है ना स्प्लिट रिंग है, कटी हुई है। किस किस से अटैच हुई है वो? एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, वो रिंग्स अटैच हुई है। कॉइल से अटैच है, आर्मेचर कॉइल से। वहाँ लिखा है आर्मेचर। साउथ पोल नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको। एंड सी रोटेट हुए तो होते हुए भी शो करेंगे हाउ दीज विल रोटेट। Current is passing through, see the current is going from positive terminal to the negative terminal, conventional direction. So current is going from positive terminal to the, ये ब्रश दिख रहा है आपको, ब्रशेस लिखा है ब्लैक कलर का। तो ब्रश 1 में गया, ब्रश से रिंग में गया करंट, और रिंग में से होते हुए करंट कहाँ जा रहा है? कॉइल में। एंड कॉइल से रोटेट होके द करंट इज कमिंग टू रिंग 2, फिर रिंग 2 से ब्रश 2 में जा रहा है, और ब्रश 2 से होकर नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आप समझ रहे हो। ठीक, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन्स फर्दर। करंट का डायरेक्शन तो हम समझ गए, करंट का डायरेक्शन तो हम इसको देखकर समझ गए। और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल देखो थोड़ा कॉन्केव करके दिखाया है उन्होंने, कॉन्केव है ना, तो उससे मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो डैश डैश वाली है ना। नाउ सी कॉइल रोटेट हो रहा है, कॉइल रोटेट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, तो रिंग्स भी रोटेट हो रही। बट ध्यान से देखो, लुक एट इट केयरफुली। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाता हूँ। सी इन दिस डायग्राम, अभी ये दोनों रिंग्स कैसे है? कांटेक्ट में है, किसके? ब्रशेस के। लेकिन जब ये कटा हुआ पार्ट बीच में आता है, ये जो कटा मेरे जहाँ फिंगर है, व्हेन दिस पार्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द ब्रश, तो करंट स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो कटे हुए एरिया में वहाँ से ब्रश का और इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। और ये कटा हुआ पार्ट थोड़ा स्प्लिट पार्ट ज़्यादा दिखाना चाहिए, इस एनिमेशन में कंप्लीट नहीं दिखा अच्छे से। तो सी फर्दर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय फर्स्ट फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट शोन बाय मिडिल फिंगर, एंड मैकेनिकल फोर्स इज शोन बाय द थंब। ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो डैश डैश बताया ना। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, अब ये करंट जा रहा है, देखो साउथ पोल के पास जो कॉइल है उसमें करंट अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहती है हमेशा। ठीक है, सो वेदर साउथ इज टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, डायरेक्शन विल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फिर ये डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, थंब का डायरेक्शन नीचे। तो राइट हैंड साइड वाला जो कॉइल है इट विल गो डाउन, राइट वाला नीचे जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। एंड सी दिस इज द फोर्स एक्टिंग, वो फोर्स का डायरेक्शन, एक पे ऊपर एक्ट हो रहा है, एक पे नीचे। एंड द कॉइल इज रोटेटिंग। जब कॉइल रोटेट हो रहा है तो कॉइल के रोटेट होते समय उसका पार्ट कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है ना। देर इज ऑल्टरनेट मेकिंग एंड ब्रेकिंग। ये फॉर्मूला पर ध्यान मत दो, T इज इक्वल टू बी
ILW वगैरह इंटू cos 90, ये सब हायर क्लासेस में, ये 12th स्टैंडर्ड में दिया है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। ये दीज आर 2 कार्बन ब्रशेस। मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन शो करे, कॉइल का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना ना, उससे अब हॉरिजॉन्टल हो गया कॉइल हॉरिजॉन्टल हो गया। सो द ब्रशेस नाउ आर नॉट मूविंग, ओनली द कॉइल एंड द रिंग्स आर मूविंग। और रिंग की भी पोजीशन चेंज होती रहती है, लेफ्ट से राइट, राइट से R1 R2 की जगह चली जाती है, घूम घूम के R2 R1 की जगह आ जाती है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मोटर हम पढ़ रहे DC मोटर, सो मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। इसको याद रखना कि अपने देश में जो मोटर कार चलाते हैं हम गाड़ी, वो लेफ्ट हैंड से चलाने बोलते हैं, लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ से चलाओ गाड़ी जनरली। सो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ पोल, डायरेक्शन ऑफ करंट शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, लेफ्ट वाले में साउथ के पास जो आर्म है कॉइल का वो ऊपर जाएगा, और नॉर्थ के पास वाला जो है वो नीचे जाएगा। मतलब इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम आवर साइड। हम अगर देखेंगे तो हमको कॉइल कौन सी डायरेक्शन में घूमते दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, राइट हैंड साइड की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो, ये नॉर्थ के पास का जो वायर है कॉइल वो नीचे जाएगा। सी, अब इसको रोटेट होते हुए भी दिखाएंगे। स्प्लिट रिंग दिख गई आपको, स्प्लिट रिंग कैसी है, सी राइट की तरफ घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सामने से हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा। और ब्रश और रिंग का कांटेक्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए टूट जाता है बीच में। वो स्प्लिट रिंग जो है ना, स्प्लिट रिंग के बीच में जो स्प्लिट है कटा हुआ है, वो इतना सा काटे उन्होंने, उसको ज़्यादा कट करके दिखाना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए ब्रश और रिंग का कांटेक्ट टूट जाता है, वो जो गैप आती है वो गैप और ब्रश कांटेक्ट में आते हैं, तो ब्रश गैप के कांटेक्ट में आकर क्या करेंगे, गैप में से तो करंट ही फ्लो नहीं होता। दिस इज इट। तो ये एनिमेशन है एक, एंड आई विल शो यू अनदर शॉर्ट एनिमेशन ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई विल शो यू अनदर एनिमेशन इन माई फ़ोन। ये देखो, जो आर्मेचर कॉइल है वो दिख रहा है आपको, लुक एट दिस एनिमेशन। उसमें स्प्लिट रिंग्स है और स्प्लिट रिंग के बीच में एक्सल है, एक रॉड फंसा दिए और वो रॉड पर फैन के ब्लेड्स लगा दिए हमने। मैग्नेट के देखो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कॉन्केव कर दिए। कॉन्केव करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में बहुत क्राउडेड हो जाती है एंड मैग्नेटिज्म इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इंक्रीजेस। उससे कॉइल और फास्ट रोटेट होता है, ज़्यादा फोर्स एक्ट होता है। लुक एट इट। ब्रशेस देख लो, ब्रश 1 ब्रश 2, उधर पीछे बैटरी शो की है, स्प्लिट रिंग है, एक्सल है, एक्सल पे फैन के ब्लेड्स लगाए हुए हैं, एंड सी इस वाले एनिमेशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल घूम रहा है हमारी तरफ से देखे तो, है ना। इसमें उल्टा दिखा है क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो कॉइल के रोटेट होने का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हमारे घर में सीलिंग फैन कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी उल्टा लगा देते हो तो फैन का घूमने का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये जो एनिमेशन में दिखा है करंट आते हुए दिखा रहे हैं, करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम A to B C D, ABCD में जा रहा है करंट, और कॉइल पर 2 फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, एक ऊपर ले जा रहा है, एक नीचे ले जा रहा है। हमने जो डायग्राम बनाया हमने कैसा बताया उसको 2 डायमेंशन में बताए, तो हमने बोले एक हमारी तरफ आ रहा है, एक हमसे दूर जा रहा है, और ये एनिमेशन में 3 डायमेंशनल व्यू जैसा दिया है इन्होंने, इसलिए कॉइल ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, अप एंड डाउन। Arm CD, previously pushed up, is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. Download Spark Learning app.
Okay, so let's get back to our Google Meet class. Stop presenting. Whenever I stop presenting, कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें. Okay, so I hope students के आप समझ गए होंगे. Let us now proceed further. Okay, so do you have any question to ask? Does anyone have any question to ask? ये इसका मीनिंग समझ गए. अभी ये हॉरिजॉन्टल है तो इट इज इन कांटेक्ट विद द ब्रश. जब ये ऐसा कॉइल है, ऐसा घूम के ऐसा हो जाएगा वर्टिकल, तो ब्रशेस तो वहीं रहेंगे लेफ्ट एंड राइट में. द ब्रशेस विल बी ऑन लेफ्ट एंड राइट, और जो रिंग्स है वो फ्रंट एंड बैक में चली जाएंगी, फ्रंट एंड बैक. तो ओनली ब्रशेस बेचारे वैसे ही रह जाएंगे, रिंग्स उसका कांटेक्ट छोड़ के भाग जाएंगी. फिर ऐसा घूमेंगी तो फिर इधर की रिंग उसके कांटेक्ट में जाएगी और उधर की रिंग इसके कांटेक्ट में जाएंगी, इस तरह. और ये एनिमेशन में दिखाया मैंने आपको कि ये कॉन्केव बनी हुई है. तो जो आजकल जो मोटर्स बन रही है मार्केट में, उसमें ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को घिस घिस कर कॉन्केव बना देते हैं. इनको कॉन्केव बनाने से क्या होता है, तो इनको कॉन्केव बनाने से एक बेनिफिट ये होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट क्राउडेड एट द सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से भी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलते हुए दिखाते हैं हम लोग, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से. हालांकि दीज आर कंटीन्यूअस लाइंस, ऐसा नहीं कि नॉर्थ से निकल के साउथ में खत्म हो गई. ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे ऐसी जाती है. यहाँ से लाइन निकलती है, ऐसी जाती है. यहाँ से लाइंस निकलती है, ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रही है आउटसाइड द मैग्नेट. साउथ में जाके रुकती नहीं है, मालूम है ना आपको, घूम के मैग्नेट के अंदर से फिर से वापस आती है नॉर्थ की तरफ. दीज आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व्स. यहाँ की लाइन ऐसी जाती है. देखने वाले लोगों को क्या लगता है मालूम है कि द लाइंस, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ऐसा लगता है नॉर्थ की लाइंस इधर जा रही होंगी, इसकी लाइंस इधर जा रही, इंटरसेक्ट हो रही होंगी, बट ये इंटरसेक्ट नहीं होती है. अब बीच में क्या हुआ, यहाँ देखो लाइंस थोड़ी दूर है लेफ्ट एंड राइट में, बीच में लाइंस आर क्राउडेड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में बहुत कंजेस्टेड हो गई. देखो यहाँ की लाइंस कितनी फैली हुई है, ये 3 लाइंस, ये थी 4 लाइंस, 7 लाइंस. ये और एक बना देता हूँ. नीचे 3 लाइंस, ऊपर 3 लाइंस और बीच की लाइन स्ट्रेट. तो ये लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है. यहाँ पर देखो गैप यहाँ, लेकिन यहाँ गैप ज्यादा नहीं है, क्राउडेड. और हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो उससे क्या होता है, कॉइल पर ज्यादा फोर्स एक्ट होता है. अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड में यू विल स्टडी इन फिजिक्स के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ाने से कॉइल पर फोर्स ज्यादा लगता है, और ज्यादा फोर्स लगने से ज्यादा फास्ट नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड वो ज्यादा करता है ना. मार्केट में अलग अलग कंपनीज के फैन मिलते हैं. कोई फैन का आरपीएम, फैन खरीदते समय हम आरपीएम देखते हैं, रोटेशन पर मिनट. कोई फैन का रोटेशन होता है 1200 आरपीएम, 1200 यानी एक आरपीएम, 1 मिनट में 1200 चक्कर घूमता है फैन, उसकी मोटर. और कोई कोई फैन होता है 2000 आरपीएम वाला, 1 मिनट में 2000 चक्कर मारता. तो जो ज्यादा चक्कर मारेगा फैन वो हवा भी ज्यादा देगा, सही डायरेक्शन में घूमेगा. अगर 2000 चक्कर मारेगा तो ज्यादा हवा देगा. तो यहाँ अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये भी देखने मिलेगा कि दे शो एन सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हियर. कुछ बुक्स में यहाँ पर प्योर लोहे का सिलेंडर रहता है यहाँ पर, और उसको बोलते हैं आयरन कोर, CORE कोर. कोर का मतलब ऐसे भी सेंटर होता है. तो यहाँ पर सिलेंडर लगा देते. और काय का बना होता है वो सिलेंडर, सो दैट सिलेंडर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन, अब सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट आयरन यानी 100% प्योर आयरन, शुद्ध लोहा. प्योर आयरन जो रहता है वो, अच्छा रिमेंबर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. यानी जहां लोहा रहता है तो लोहे की आदत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आजू बाजू से कहीं दूर से जा रही तो उनको क्राउडेड कर देता है. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लोहे में से पास होके जाती है तो आयरन सिलेंडर वो लाइंस को और पास पास में लाता है, इंटरसेक्ट नहीं होने देता. इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकती वो कभी, लेकिन उनको पास पास में ला लेता है. ठीक है, रिमेंबर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. तो लाइंस को पास में ला लेता है और क्राउडेड कर देता है. क्यों क्राउडेड कर देता है, क्योंकि ये प्योर आयरन की स्पेशलिटी है. प्योर आयरन की स्पेशलिटी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रही है उनको वो जमा करता है एक जगह. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जमा करने के लिए एक जगह बीच में आयरन सिलेंडर भी होता है. ठीक है, या कुछ बुक्स में ऐसा दिखाते हैं कि ये जो आर्मेचर कॉइल है ये किसी रेक्टेंगुलर लोहे की पट्टी के ऊपर गोल 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 लपेट देते हैं, लोहे के ऊपर लपेट देते हैं. चलो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन. आयरन कोर हमारी बुक में तो नहीं दिया है, तो हम इसको नहीं भी समझा तो अच्छी बात है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमको
मिटा देते हैं। और ये फोर्स क्यों एक्ट हो रहा है समझ रहे हो ना? हमने पढ़ा नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी गोल गोल ऐसी, और ये नॉर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगी, नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दूर सरक जाता है कॉइल और गोल घूमने लग जाता है। ठीक है, सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ, है ना? हैव अ नाइस डे।